मैं ये कह रहा हूं कि एक ऐसा दुश्मन कि जो बज़ाहिर हमसे हर बज़ाहिर तो आपने आप इजाफा किया ना यार, वो हमसे ताकतवर नहीं है, ठीक है ना? तो ठीक है, ये तो फिर हमने अगर जीत लिया तो हमने क्या कमाल कर लिया? जब वो ताकतवर ही नहीं है और हमने उसको चित कर दिया तो फिर हम किस बात का रौला डाल रहे हैं यार? बात तो ये है कि हमने अपने से ज्यादा ताकतवर बंदे को जो है वो नाको चने चबुआए, ठीक है या नहीं? और ये कमाल है हमारी आर्मी का, ये हमारी हिकमत अमली का, हमारी आर्मी की। तो हमने उसको वो दिन जो है वो दिखा दिए कि जो उसने कभी सोचे नहीं थे। डिफेक्टो पैसे के अंडर जो के बीसीसीआई दे। तो बात ये है कि ये जो उसने बात की है, ये तो अब सब क्रिकेट बोर्ड को इकट्ठा होना चाहिए ना। यस, होना चाहिए। ठीक है, उस वक्त क्रिकेट बोर्ड कब कहां पे थे जब हम ये बोल बोल के थक गए थे कि इंडिया सिर्फ दुबई में खेल रहा है, दुबई में खेल रहा है, दुबई में खेल रहा है, वहां आवाज नहीं निकली किसी की। ठीक है, वहां जब इंडिया को फायदा होना शुरू हुआ, खुद हारना शुरू हुए तो चीखें निकली सबकी। तो अभी भी बोलो ना, लेकिन नहीं बोलेंगे क्योंकि वो इस वजह से कर रहा है या वो इस वजह से उसमें इतनी हिम्मत आई है, उसको पता है कि मेरे पास पैसा बहुत है, मैं सबको नचा सकता हूँ इस पैसे से। सबसे पहले तो हमारी नालायकी है ना, और वो नचा रहा पैसों से। क्यों नहीं बोला? ठीक है, नहीं बात यही है ना, बोले ना, सारे बोले, सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं है, सब क्रिकेट बोर्ड का काम है कि भाई आप आईसीसी के चेयरमैन हैं, आप कैसे बैठ के आप जिस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, आप उस फौज की आप जो है वो बड़ी तारीफें कर रही है कि अफगानिस्तान बोर्ड ने भी मना कर दिया कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके ऊपर आ चुका है कि अफगानिस्तान टीम ने भी इनकार कर दिया। और मतलब अफगानिस्तान टीम क्यों इनकार करेगी? मैं ये यहाँ बैठा जितलाने के लिए नहीं हूँ कि अफगानिस्तान को हमने कितना सपोर्ट किया, इंडिया ने बहुत सपोर्ट किया। में इनका सेंटर बना, अफगानिस्तान ने अपनी सीरीज भी वहाँ खेली, वहाँ ट्रेनिंग भी करते रहे, आईपीएल के अंदर वो खेले जिसमें उनका खेल में निखार है, इसमें कोई शक नहीं है। बट पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान की नेशनल टीम पाकिस्तान के काजम ट्रॉफी में खेलती थी, जब उनको कोई उस वक्त उनका हाथ पकड़ने वाला नहीं था तब पाकिस्तान के अंदर खेलते थे और हमने कोई एहसान नहीं किया। अफगानिस्तान के अंदर लीग क्रिकेट हुई है तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खेलने गए थे, कोई और नहीं खेलने गया वहाँ पे, पाकिस्तानी क्रिकेटर गए वहाँ पे खेलने। ये चीज़ आप देखिएगा क्या हालात थे वहाँ पे जब लीग हुई थी तो पाकिस्तानी क्रिकेटर वहाँ पे खेल। एक ऐसी फतह कि जो बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आती थी कि हमारा जो दुश्मन जो हमसे खासा ताकतवर नज़र आता है हमें हर लिहाज से, लेकिन हमारी तो ताकतवर कहाँ नजर आता है राणा साहब? अब तो वो अब चारों शाने चित हैं। सुन लीजिए ना, ये चारों शाने कैसे ताकतवर, कैसे चारों शाने चित करने का जो है वो कुछ और दूसरा वो है। आप मेरी बात को पूरा नहीं होने देते और बीच में शुरू हो जाते हैं। नहीं, आपने कहा कि ताकतवर है तो ताकतवर आप कहेंगे उनको, तो हम भाई आप हमारी भी तो सुन लें हुजूर, हमारी भी तो सुन लेना। आप जुमला पूरा नहीं होने देते और आप अपनी शुरू हो जाते हैं। यार सुन ले, ताकतवर है ना, वो भारत का परसेप्शन दे रहे हैं ना, यार आप कमाल कर देते हैं। परसेप्शन मतलब हमें कहेंगे जी इंडिया हमारे सामने परसेप्शन है ना, परसेप्शन की क्या बात कर रहे हैं आप? आपने कहा वो हमसे हर तरह से और हमने उसको फिर भी मतलब चारों शाने चित कर दिया, तो ये तो हमारा कमाल है ना। आप हमारी बात पूरी नहीं होने देते, आप बीच में वो शुरू हो जाते हैं, तो फिर आप खुद कर लिया करें नामुनासिब बात। मैं नामुनासिब नहीं है यार, ऐवी नामुनासिब है यार। अच्छा चलें जारी। हाँ तो फिर मेरी बात सुने आप, या फिर आप हम सुन लेते हैं आपकी बात, आप करते रहे। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, लेकिन अगर हर शाख पे एक उल्लू बैठा हो तो अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? वही होगा जो पाकिस्तान का हो रहा है। मतलब चुनौतियों से तो दुनिया का हर मुल्क परेशान है, लेकिन पाकिस्तान इकलौता मुल्क है जो चुनौतियों से कम क्यूटियों से ज्यादा परेशान। हाँ, वही क्यूटियापा जो पाकिस्तान को हर रोज एक नई बेशर्मी पर ले आता है। कभी रक्षा मंत्री का CNN पर सोशल मीडिया वाला सबूत, शहबाज शरीफ का वो पीछे दिखाना वॉलपेपर, माथा पकड़ ले तब भी हमने भाई साहब हमने S-400 दिखाया था, वो पीछे वॉलपेपर लगा लिए थे, वॉलपेपर डिफेंस सिस्टम। पाकिस्तान में वायुसेना के अधिकारी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हमने राफेल गिरा दिया। अरे भाई साहब, साइंस बोली कि लॉजिक हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। क्या बात कर रहे हैं? उसके बाद अंग्रेजी में तो आर्म्ड फोर्सेस और आगे क्या हो सकता है? अब एशिया कप नहीं होगा तो एशिया कप नहीं होगा तो क्या क़यामत आ जाएगी? क्या फर्क हो जाएगा? क्या पड़ जाएगा? तो उसमें जी एक रॉकेट मार दिया है, रॉकेट लॉन्चर मार दिया है, वो पीसीबी का तो पता ही नहीं था। और ये वो बेवकूफी आदमी होगा जो समझ रहा होगा इस तरह के हालात में कोई एशिया कप होना है, तो इसमें क्या कोई ऐसी कोई अजीब सी कोई खबर, कोई अनहोनी किस्म की कोई आपने बता दिया। फिर कह रहे हैं जी आईसीसी से भी निकाल देंगे। अच्छा जी, आईसीसी से भी आइसोलेट कर देंगे। ये वैसा ही है आइसोलेशन कि जो खैर वो बात तो पॉलिटिकल हो जाएगी कि जैसे इंडिया बहुत अरसे से कह रहा था कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे आइसोलेट कर दिया। अभी जो भी ये जंग या हालात कशीदा हुए हैं, इंडिया तो आइसोलेटेड ही था। कौन सा मुल्क है जो हमारे साथ खड़ा हुआ है? एक अफगानिस्तान। इस तो एशिया कप अगर नहीं होगा तो उसमें क्या मजीद आइसोलेशन क्या होगी पाकिस्तान की? क्या आईसीसी से भी निकाल के बाहर कर देंगे? तो फिर कर दें आईसीसी से बाहर।
जो कुछ इख्तियार में था वो सब कुछ बीसीसीआई ऑलरेडी कर चुका है, इसके अलावा कुछ हट के कुछ और ऐसा नहीं। वो कहते हैं ना झपटना पलटना, पलट कर झपटना। तो हम बेसिकली जो इंडिया की तरफ से जब रफेल आ रहे थे उस दिन भी हम इसी तरह से डिफेंसिव होते हुए हमने अपना एग्रेशन दिखाया था, और आज भी हमने डिफेंसिव पोजीशन ली, और उसके बाद जो हमने अपना एग्रेशन दिखाया है तो वो एग्रेशन ऐसा है कि भारत इस वक्त कंफ्यूज है कि पाकिस्तान की जानिब से कैसा सरप्राइज दिया जा रहा है। क्योंकि एक तरफ तो हम जो चीजें रिपोर्ट कर रहे हैं, जो हम बता रहे हैं कि कहां कहां पर किस किस तरह से हमने निशाने लिए हैं, किस किस तरह से वो वाले मकामात जहां पर जिसके जरिए भारत ने पाकिस्तान में अटैक करने की कोशिश की थी उसको हमने टारगेट किया है। लेकिन भारत की जानिब से किस किस्म की कंफ्यूजन है, वो इतने परेशान है, इतने नालायक हैं, इतने निकम्मे हैं, उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना निकम्मा है कि पाकिस्तान के जो तैयारे हैं, जो ड्रोन्स हैं, हमने 77 गिरा दिए हैं। ये याद रखिएगा, 77 हम उनके ड्रोन्स गिरा चुके हैं। अभी भी उनके जो ड्रोन्स आ रहे हैं उनको भी हम मुसलसल गिरा रहे हैं। लेकिन वहां पर भारत में इस वक्त परेशानी मची हुई है क्योंकि उनका एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया। आपको बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तान को किस तरीके से बहुत बड़ा झटका लग गया, किस तरीके से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पाकिस्तान को झटका दे दिया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से हिल चुका है, पाकिस्तान की क्रिकेट पूरी तरीके से हिल चुकी है, और एक मुल्क के तौर पर भी पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। IMF से कर्ज लेकर पाकिस्तान को अपना देश चलाना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच दोस्तों, जो मैं बड़ी खबर आपको वो बता रहा हूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत टाइम से ये मांग चल रही है कि ICC का कोई भी टूर्नामेंट हो उसमें भारत और पाकिस्तान को एक ग्रुप में ना रखा जाए। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कंप्लीट बॉयकॉट हो जाना चाहिए, पाकिस्तान के साथ अब कोई क्रिकेट नहीं खेली जानी चाहिए। तो इसके आगे बढ़ते हुए BCCI ने एक बड़ा कदम उठा दिया है। BCCI ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो विमेंस इमर्जिंग एशिया कप होगा, जो जून में श्रीलंका में होने वाला है, उसमें भारत पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि उस टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने भी खेलना है। तो भारत ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि भाई हम जो है इस टूर्नामेंट से विड्रॉ कर रहे हैं, इस टूर्नामेंट से हम अपने आप को बाहर खींच रहे हैं। तो ये पहला झटका हो गया पाकिस्तान के साथ कि एक सिग्नल दे दिया, एक मैसेज दे दिया कि भाई पाकिस्तान ऐसा देश नहीं है जिसके साथ हम क्रिकेट भी खेलें, और जो डिजर्व करता है कि इंडियन क्रिकेट टीम को उसके साथ क्रिकेट खेलना चाहिए, चाहे वो विमेंस टीम हो, चाहे वो मेंस टीम हो, चाहे वो अंडर 19 की टीम हो। हमारे पिछवाड़े में डंडा दे दिया है, क्योंकि कंगलादेश, मैं बांग्लादेश भी नहीं बोलूंगा, मैं कंगलादेश बोलूंगा, और उससे भी बड़ा है हमारा क्रिकेट बोर्ड। क्योंकि आप खुद सोचो कि हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम बांग्लादेश को गर्दन से पकड़कर अपनी बात मनवा सकें। अपनी होम सीरीज के अंदर बात किसकी चल रही है? बांग्लादेश की। क्योंकि खुद सोचो, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो कि शानदार क्रिकेट टीम, शानदार आउटस्टैंडिंग नंबर 1 क्रिकेट टीम अपने आप को बोलती है, है नहीं, ये बात मैं आपको बता दूं। उस क्रिकेट टीम को बांग्लादेश ने एल पे रख दिया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कहा कि भाई देखिए, यहां पर इंडिया जो है हमारे साथ थोड़ी नाराजगी चल रही है, हमारी इंडिया के साथ थोड़ी सी नाराजगी चल रही है, आप एक काम कीजिए, आप सीरीज को थोड़ा सा आगे कर लीजिए। 25 तारीख को शुरू होना था बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान T20I सीरीज, जो कि 6 तारीख को या 5 तारीख को खत्म होनी थी। इसके अलावा दोस्तों, एक और बड़ी चीज है कि सितंबर में एशिया कप होना है। एशिया कप का मेजबान भारत है, और हो सकता है कि भारत इससे भी विड्रॉ कर दे और साफ साफ कह दे एशियन क्रिकेट काउंसिल को कि भाई अब हम एशिया कप को ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहिए। एशिया कप 2025 को लेकर भारतीय टीम की तरफ से एक बड़ा बयान आया, जिसे सुनकर पाकिस्तान की मीडिया किस तरह से चिल्ला रही है, जैसे कि इस वीडियो में आप सभी ने देखा होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताना, क्या भारतीय टीम को पाकिस्तान के साथ एशिया कप खेलना चाहिए या नहीं।